कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता जी के साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जिनको परमात्मा का स्वरूप माना गया, ऐसे प्रभु श्री राम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप हैं। पर आज भी कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो फिर वह त्याग की स्थिति क्यों बनी? एक व्यक्ति के कहने पर त्याग क्यों किया? अधिकतर आज के युवा मुझसे यही प्रश्न कर बैठते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री ने अनेक वर्षों तक तप किया और तप के पीछे फल केवल एक ही चाहिए था, क्या? कि परम पुरुष परमात्मा भगवान मुझको पत्नी रूप में स्वीकार करें। मुझे उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा था कि नाम क्या था उनका। पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया और तप के बाद परमात्मा से प्रार्थना यही थी कि आप केवल प्रकट होकर मुझको अपनी गृहिणी बनाओ, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं। कोई केवल दर्शन की अभिलाषा रखता है, कोई किसी वस्तु की अभिलाषा रखता है, पर मेरी अभिलाषा यह कि मैं आपकी गृहिणी बनना चाहती हूं। भगवान प्रकट होने वाले ही थे। उसी समय रावण वहां आ गया और रावण ने आकर के उनके केश पकड़ लिए और केश पकड़ करके बस तलवार से सर छेदन करने ही वाला था, तो उन्होंने तुरंत अपने केशों को तलवार से काट करके, केश तो रह गए रावण के हाथ में, स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। रावण को कुछ गलत करने नहीं दिया, लेकिन उनका तप पूरा हो चुका था। ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे, उससे पहले ये सब घटना हो गई। अब वो अग्नि में प्रवेश कर गए। तब ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की, बोले नाथ मेरा तप तो पूरा हो गया, आप आने ही वाले थे, तभी ये रावण आ गया और मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी हम राम रूप धारण करके आएंगे। सीता जी के साथ जब हम वन की ओर जाएंगे तो दुष्टों का संहार सीता जी देख नहीं पाएंगी, इसलिए हम सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा देंगे। आप अग्नि से प्रकट होकर के सीता जी का रूप धारण करके हमारे साथ आ जाना। तो आपका जो व्रत था कि हमारी पत्नी आपको बनना है, वो पूरा हो जाएगा, आपका तप का फल मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आपके सामने हम राक्षसों का वध कर देंगे। और तीसरा काम एक और होगा, बोल क्या? आपके तप में विघ्न डालने वाला रावण, उस रावण के अंत का कारण भी फिर आप ही बनोगी। आपको वो हरण करके लेके जाएगा, फिर हम आपको बचाने के लिए वहां आएंगे सेना लेकर के और पूरी लंका जला करके रावण का वध करके आपको वापस ले आएंगे। तो आपका जो बदला है वो भी हो जाएगा। बोले ठीक है। सीता जी तो पावक में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई, पर छाया की जानकी जी जो आई है वही थी वो राजा की पुत्री। जानकी जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के साथ प्रकट हो गए। सब लीला हुई, आप सबको पता है। उसके बाद जब ये वापस लौट करके अयोध्या आ गए, अब राम जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो तो एक ही पत्नी को सर्वस्व मानते हैं। अब छाया की सीता जी जो हैं, उनको ये बात कभी कभी मन में होती है कि ये मेरी तरफ इतने भाव से देखते ही नहीं। मैं कहीं समीप बैठ भी जाती हूं तो ये थोड़ा सा खिसक जाते हैं, थोड़ा उठ के चले जाते हैं, कभी कोई चर्चा भी करते हैं तो नीचे नजर करके करते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हे प्रभु श्री राम, आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? बोले कि देखिए, वास्तविकता मत भूलिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, हमारी पत्नी तो पावक में है, अग्नि में है। आपकी तपस्या के कारण हम आपके साथ अभी सब निर्वहन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तो फिर ये तो केवल आपने खाना पूर्ति की कि बस
हमको पत्नी बना करके बैठा लिया है, ना तो हमारे प्रति आपका कोई भाव, ना आपके मन में कोई चिंतन, ना आप हमें देखते हैं, ना कुछ ऐसा। देवी अब क्या करें, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तब वो सब लीलाएं हुई कि वे आश्रम चली गई, वहां लव कुश का जन्म हुआ, उसके बाद वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पर उनके अग्नि में प्रविष्ट होते ही जो अग्नि में जानकी जी थी वो पुनः आकर के श्री राघव जी के बगल में विराजमान हो गई हैं। और उसके बाद तो ठाकुर जी साकेत गमन कर ही गए। तो सीता जी के साथ जो लीला हुई वह भी कोई असत्य नहीं है, उसमें भी ठाकुर जी की कोई गलती या आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो ठाकुर जी के अंतरंग लीला है, वहां भी ठाकुर जी किसी की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अब वो कन्या जो पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई, वो बोली मेरी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, आपने पूर्ण रूपेण पत्नी रूप में तो मुझे स्वीकार किया नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले अब देवी अब तो एक ही होगा। बोले क्या? अब तुम पुनः दक्षिण भारत में पद्मावती के रूप में प्रकट होगी और हम वेंकटेश बन करके आएंगे, हम तिरुपति बन करके आएंगे और तब आपके साथ विवाह करेंगे, तब आपको स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मी जी किसी बात से रूठ करके कोल्हापुर चली गई और उस बीच में फिर वेंकटेश भगवान का विवाह पद्मावती जी के साथ में हो। ये पद्मावती जी तीसरे जन्म में आकर के, तीसरे स्वरूप में आकर के वेंकटेश भगवान की गृहिणी के रूप में विराजमान हो। पूरी दुनिया में किसी भी शास्त्र में आप ठाकुर जी के किसी भी विषय पर अगर प्रश्न उठाते हैं उसका उत्तर है, और अंत में आकर के ठाकुर जी ही सत्य घोषित हो जाएंगे, आप उनको असत्य घोषित नहीं कर सकते। वो कब कहां कौन सी लीला किस तरीके से कैसे संपादित कर रहे हैं ये वही जानते हैं, या उनका अनुसंधान करने वाले वैष्णव जन जानते हैं। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। वो असत्य नहीं हो सकते। वो जहां कहीं भी जो कुछ भी कर रहे हैं सब में सत्य विराजमान है। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। हमारे पीछे श्रीनाथ जी विराजमान हैं। कोई इन्हें प्लास्टिक का समझे, कोई लकड़ी का समझे, कोई कार्डबोर्ड का समझे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये चैतन्य ही है, साक्षात चैतन्य है। अब इनकी बात ऐसी है, मैं एक बात बताता हूं कथा में। बचपन में जो आप लोग यहां बैठे हैं, आप सबने एक खेल खेला होगा, बर्फ पानी खेला है? खेला है? बर्फ पानी खेल में क्या होता है कि वो एक बालक उनमें से बोल देता है बर्फ, तो वो सब जैसे हैं वैसे ही खड़े रह जाते हैं, बाकी के बच्चे घूमते रहते हैं उसको छू करके पानी करने के लिए, तो वो पानी होता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, उसमें 10 तक गिनती गिनता है एक बालक, 1 2 3 4 10 तक गिनती करे, फिर वो कहता है स्टैचू, और जितने बच्चे खड़े होते हैं वो सब कुछ कुछ बन जाते हैं। कोई हाथ ऊपर करके, कोई नृत्य करता हुआ, कोई बैठ करके। अब टास्क क्या है? जिसने गिनती गिनी है उसको कहा जाता अब तू हम में से किसी को हंसा के दिखा। अगर एक भी हिल गया तो जो हिलता जाता है वो बाहर होता चला जाता है, और जो सबसे पहले हिलता है फिर 10 नंबर तक वो गिनता है जाकर के। ठीक वैसे ही हम तो वो व्यक्ति हैं जो गिनती कर रहा है 10 तक। 100 तक गिनती होती है हमारी। 100 तक मतलब 100 साल की गिनती है, जन्म से प्रारंभ हो जाती है। और ठाकुर जी हमारे साथ वही खेल खेल रहे हैं, स्टैचू बन के खड़े हैं। बोले अब तुम वो हंसा के दिखा, अब तुम वो हिला के दिखा। तो में सामर्थ्य है तो अपने नाम जप से, अपनी भक्ति से, अपनी परिक्रमा से, अपने तप से, अपने बल से, अपने प्रसाद से, अपने भजन से, अपने नृत्य से, अपने गायन से, काऊ से भी मुंह को हिला के दिखा दे। पर ठाकुर जी इतना अद्भुत खेल खेलते हैं, हम कुछ भी कर दें वो यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर सामने वाला बालक हिल नहीं रहा है, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से एफर्ट हुआ ही नहीं है, तुम उसको हंसा ही नहीं पाए हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए कि वो हंसे।
लेकिन गिनती 100 साल की ही है और वो 100 भी पूरे नहीं हो रहे हैं आजकल। 80-90 से पहले ही टपक जा रहे हैं हम लोग। भगवान जड़ नहीं है, वो चैतन्य ही है, पर हमारे लिए जड़ बन के खड़े हैं कि तुम्हारे लिए टास्क है कि मेरे जड़त्व को तुम चैतन्य बना करके दिखाओ। श्रीनाथ जी चैतन्य नहीं हुए? कितनी बार चैतन्य हुए, आज भी चैतन्य होते हैं। कुम्मन दास जी के लिए चैतन्य हुए, सूरदास जी के लिए चैतन्य हुए, छीत स्वामी जी के लिए चैतन्य हुए, भक्तिमती मीराबाई के लिए चैतन्य हुए, रैदास जी के लिए चैतन्य हुए, हमारे लिए नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ये जड़ ही हैं, ये मूर्ति ही हैं, ये धातु ही हैं, ये पत्थर ही हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कर दिया महात्मा में पहले ही कि ठाकुर जी कौन है? चैतन्य। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि ही रखो। जड़ भाव मत लाओ, वो चैतन्य है। लेकिन हमें जड़ की तरह प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों की इतनी क्षमता नहीं कि हम उनके चैतन्य का अनुभव कर पाए, इसलिए हमें जड़ ही लगते हैं। और ये दो बातें हैं, ठाकुर जी को सत्य स्वरूप मान लो, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप मान लो, तो तीसरा स्वरूप आपको मानना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी अपने आप प्रकट कर देंगे, आनंद। फिर आनंद ही आनंद लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते, हर स्थिति में केवल आनंद का अनुभव होगा। हमारे संत महात्मा इतने कष्टों के बाद भी इतने आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य स्वरूप मान चुके हैं, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। हम अभी भी उनको जड़ मानते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है, ना जाने क्या क्या ये सब भाव। ये संतों को क्यों नहीं आते, हमको ही क्यों आते हैं ये सारे भाव? क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं, असत्य बुद्धि रखते हैं। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान के 3 कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप यानी कि कष्ट हम सबके जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ही कष्ट हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला कष्ट देह का, शरीर को बीमारी हो जाना, रुग्ण हो जाना, कष्ट हो जाना, पहला कष्ट का कारण। दूसरा कष्ट का कारण क्या है? आदि दैविक, प्रकृति के द्वारा कष्ट हो जाना, सर्दी की वजह से, धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आदि दैविक। और तीसरा कष्ट का कारण होता है अपनों की वजह से, मित्र की वजह से, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से। ये 3 ही दुख के कारण है हमारे संसार में, और चौथा कोई दुख का कारण नहीं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो खुद से दुखी, या अपनों से दुखी, या प्रकृति से दुखी। चौथा कोई दुख का कारण नहीं है। इन तीनों प्रकार के तापों का ठाकुर जी क्या करते हैं? उपशमन करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो आते हैं, पर उन कष्टों से होने वाली जो स्थिति है वो स्थिति दूर हो जाती है। शारीरिक कष्ट होगा पर इतने विचलित नहीं होगे आप, अपने कष्ट देंगे पर विचलित नहीं होगे आप, प्रकृति से कष्ट मिलेगा लेकिन विचलित नहीं होगे आप। ये विचलनता ना होना, ये एक भक्त का स्वरूप है।
मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था, आप ऐसा नहीं मान सकते। पर जीवन में आने वाले कष्टों पर मीराबाई दुखी नहीं होती थी, ये बात आप मान सकते हो। और भक्त ऐसा ही हो जाता है, कष्ट आने बंद नहीं होते, कष्टों से जूझना सीख जाता है, कष्टों से लड़ना सीख जाता है। गैर भक्ति पथिक कैसा होता है, उसको नमक का भी अंदाजा होता है। वो नमक अच्छा नहीं है तो भी भोजन नहीं करेगा, बिस्तर अच्छा नहीं है तो सोएगा नहीं, कपड़े ब्रांडेड नहीं है तो पहनेगा नहीं। ये गैर भक्ति पथिक का स्वरूप होता है। पर भक्ति मार्गी व्यक्ति कैसा हो जाता है, भोजन चाहे जैसा भी हो, तन को खिलाना है ताकि वो स्वस्थ रहे, वो पालेगा। व्यवस्था चाहे जैसी हो, वो बैठ जाएगा, मुझे बैठना है। वस्त्र चाहे जैसे भी हो, तन ढकना है, पहन लेगा, ऐसी स्थिति में आने लग जाएगा। ये भक्त का स्वरूप होता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन इन सब स्थितियों में ना तो जीव को वशीकरण कर पाया, ना तन को वशीकृत कर पाया, ना अपनी मन बुद्धि को वशीकृत कर पाया, वो भक्त नहीं है। पहनना है तो यही पहनना है, खाना है तो ऐसा ही खाना है, रहना है तो ऐसे ही रहना है, ये भक्त का स्वरूप नहीं। वो तो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। और इसी को कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी हर प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, मतलब फिर उसको किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सम हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। ये एक भक्त का स्वरूप है। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे 98% ही चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुंबई में ही घर चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे यूएस ही जाना है पढ़ने के लिए। वो कहता है कि नाथ प्रयास मैं कर रहा हूं, प्रयास मैं करूंगा, पर मेरे लिए जो उचित हो वो आप दीजिएगा, और आप जो देंगे उसमें मैं कुछ किंतु परंतु नहीं करूंगा, मुझे सब स्वीकार है। ये एक भक्त का स्वरूप होता है। वो अपनी जिद थोपता नहीं है ठाकुर जी के आगे जाकर के। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले श्री राधा रमण लाल की। और एक भक्ति पथिक की सबसे बड़ी पहचान इस पंक्ति में, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई ऐसी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो मैं प्रेम से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। हाँ, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी खुशी दो या गम जो भी मैं प्रेम से सहूंगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूं। एक संसारी व्यक्ति का और भक्त व्यक्ति का अंदर यही एक बस परिवर्तन है कि संसारी व्यक्ति किसी भी जीवन में घटने वाली घटना को अस्वीकार करता है और उसको बदलने की जिद में लगता है, लेकिन वैष्णव भक्त सबको प्रसाद मानता है कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है, मुझे सब स्वीकार है, शायद इसमें मेरे लिए कुछ भला है। कोई व्यक्ति मिल रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए जोड़ा है, कोई व्यक्ति बिछुड़ रहा है तो ठाकुर जी ने भले के लिए दूर किया है, मुझे रोग लगा है मैं स्वस्थ हूं या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है।